ओम शांति। मुरली तारीख 3/6/2024। मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़े रुचि से याद करो। याद से तुम सतोप्रधान बनेंगे। प्रश्न: किस एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे? उत्तर: पढ़ाई पर। भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए कभी भी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक जीना है वहाँ तक अमृत पीना है। पढ़ाई में अटेंशन देना है, एब्सेंट नहीं होना है। यहाँ वहाँ से भी ढूंढकर मुरली ज़रूर पढ़नी है। मुरली में रोज़ नए नए पॉइंट्स निकलती रहती हैं, जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। ओम शांति। शिव भगवान वाच। शालिग्राम प्रति। यह तो सारे कल्प में एक ही बार होता है, यह भी तुम जानते हो और कोई भी जान न सके। मनुष्य इस रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को बिल्कुल ही नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि स्थापना में विघ्न तो पड़नी ही है। इसको कहा जाता है ज्ञान यज्ञ। बाप समझाते इस पुरानी दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह सब स्वाह हो जाना है, फिर उसमें ममत्व तो नहीं रखना है चाहिए। बाप आकर पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह पुरुषोत्तम संगम युग, यह है विशेष और बैचलेस का संगम, जबकि चेंज होनी है। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। आदि सनातन देवता धर्म ही था। ये तो बच्चे जानते, पॉइंट समझने की है। बाप रात दिन कहते रहते, बच्चे तुमको गुहे बातें सुनाता हूँ। जहाँ तक बाप है पढ़ाई चलनी है, फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जो फिर बाप दादा ही जानते हैं। कितने गिरते हैं, कितनी तकलीफ़ें होती हैं। ऐसे नहीं सदैव सभी पवित्र रह सकते हैं। पवित्र नहीं रहते तो फिर सजाएं खानी पड़ती। माला के दाने ही पास भी दानर होते हैं, फिर प्रजा भी बनती है। यह बहुत समझने की बातें हैं। तुम कोई को भी समझाओ तो वह समझ थोड़े ही सकते हैं, टाइम लगता है। सो भी जितना बाप समझा सकते हैं उतना तुम नहीं। रिपोर्ट्स आदि जो आती है उनको बाप ही जानते हैं। फलाना विकार में गिरा, यह हुआ, नाम तो नहीं बता सकते। नाम बताए तो फिर उनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। सब नफरत की दृष्टि से देखेंगे, दिल से उतर जाएंगे। सारी की कमाई चट हो जाती है। यह तो जिसने धक्का खाया वह जाने या बाप जाने। यह बड़ी गुप्त बातें हैं। तुम कहते हो फलाना मिला, उनको बहुत अच्छा समझाया, वह सेवा में मदद कर सकते हैं, परंतु वह भी जब सम्मुख हो ना। समझो गवर्नर को तुम अच्छी तरह समझाते हो, परंतु वह थोड़े किसको समझा सकेंगे। कोई को समझाएंगे तो मानेंगे नहीं। जिसको समझने का होगा वही समझेगा, दूसरे को थोड़े समझा सकेंगे। तुम बच्चे समझते हो कि यह तो कांटों का जंगल है, इसको हम मंगल बनाते हैं। मंगलम भगवान विष्णु कहते हैं ना। यह श्लोक आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। मंगल तब होता है जब विष्णु का राज्य होता है। विष्णु अवतरण भी दिखाते हैं। बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, अनुभवी है ना। सब धर्म वालों को अच्छी तरह जानते हैं। बाप जिस तन में आएंगे तो उसको इसकी पर्सनैलिटी भी चाहिए ना। तब कहते बहुत जन्मों के अंत में, जबकि यहाँ का बड़ा अनुभव होता है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। वह भी साधारण पर्सनैलिटी का। यह मतलब यह नहीं कि राजा रजवाड़ा हो, नहीं। इनको तो बहुत अनुभव है। इनके रथ में आता हूँ बहुत जन्मों के अंत में। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। 1. जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी है। 2. पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र घर में रहते, कामकाज करते बाप की याद में रहना है। वरदान: प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्वों को अधिकारी बनाने वाले, गायन और पूजन योग्य भव। जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं वह सदा प्रसन्न रहते हैं, और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक प्रसन्नचित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्वों को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है। यह प्राप्ति किसको अधिकारी बना देती है?
कोई भक्त बन जाते हैं। स्लोगन: बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।